अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भैया आज का दिन बहुत प्यारा है। काफ़ी दिन बाद सूरज की रोशनी देखने को मिल रही है। सामने इतना प्यारा सूरज निकला हुआ है। तो बस अब थोड़ी देर बाद हम सनलाइट लेने आएंगे। साथ ही मेरे गमले देख लें फुल भर चुके हैं पानी से। मुझे इनके लिए भी अब कुछ करना है। इनका पानी फेंकना है, इनकी मिट्टी देखनी है कि अब सही है या ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या होगा इनका। खैर फ़िलहाल अभी तो हम चलते हैं अंदर और सोएंगे, क्योंकि अभी हमारा रेस्ट का टाइम है। बाद में उठ के देखेंगे किसका क्या करना है। खैर उठते ही मुझे सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता बनाया हुआ। काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था अंडा पराठा खाने का, पर हिम्मत नहीं होती थी। छोड़ो क्या करना, ब्रेड खा लो। लेकिन आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था अंडा पराठा खाने का, तो मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। इस टाइम मैं जब लेटी हुई थी, जब मैं सोच रही थी कि कोई मुझे काश पराठा बना के ला के दे दे, क्योंकि मेरा बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन कोई ऐसा है नहीं फ़िलहाल जो मुझे बना के दे देता। अपने लिए ख़ुद ही बनाना है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ अपने लिए ख़ुद पराठा बनाने। मैं हमेशा चौकोर पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। इसलिए मैं प्यारा सा चौकोर सा पराठा बनाऊँगी। आई नो बहुत से लोगों को पराठा बहुत पसंद होता है डेली नाश्ते में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कभी कभी क्रेविंग होती है तो मैं खा लेती हूँ। जैसे आज मुझे क्रेविंग हो रही थी और मेरा पराठा बन ही नहीं रहा था, क्योंकि जो ठंडा आटा होता है उसका पराठा बेलते रहो वापस छोटा होता रहता है। उसको बेलते रहो फिर वो वापस छोटा हो जाएगा। ये देख कितना बड़ा बेलती हूँ मैं, और उठाने के बाद ये छोटा हो जाता है। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी है। इसको पतला बेलना है और पतला पतला पराठा बनाऊंगी, चटपटा सा क्रिस्पी सा। पता नहीं आज क्यों मेरा इतना दिल चाह रहा है। जिस टाइम मैं बना रही थी ना, उस टाइम बस मुझे ये था जल्दी से बिल जाओ यार, मैं जल्दी से खाना शुरू करूं। और लीजिए मेरा पराठा बिल गया है। उसको मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर। इसको मैं फुल स्पीड पे आपको सेकते हुए भी दिखाऊंगी। आज का दिन वैसे फुल खाना बनाने के ही ऊपर रहेगा व्लॉग, क्योंकि मैं आज ज़्यादा खाना बना रही थी और ज़्यादा कुछ आउटिंग हमारी रही नहीं। इसलिए आज आपको ज़्यादातर खाना पकाने की चीज़ें ही मिलेंगी इस व्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो कर ही दें, अच्छा लगता है शेयर करना। फिलहाल हमारा पराठा रेडी हो चुका है और अब मैं अंडा बनाऊंगी। बहुत सिंपल सा अंडा है, जिसमें लाल मिर्च और नमक डालूंगी, और उसको खूब फेंट के मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। और तवे पे मैं ऑलरेडी ऑयल डाल चुकी थी, और वेट करने के चक्कर में हमारा फ्राई एक तरफ से ज़्यादा हो गया अंडा। तो मैं हमेशा अंडे पे इस तरह से थोड़े से निशान लगा देती हूँ, कट्स लगा देती हूँ, ताकि अंदर से जो कच्चा रह जाए वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और प्रेस करती रहती हूँ ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। और लीजिए हमारा अंडा पराठा रेडी है। चाय मैं पीती नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ अंडा पराठा लेकर आ गई हूँ अपनी छोटी सी टेबल पर, जहाँ बैठ के मैं अपना अंडा और पराठा इंजॉय करूँगी। और मैं मोबाइल पे कोई ना कोई वीडियो लगा लूँगी। नाश्ता करने के बाद मैंने 2 आलू बॉईल करने के रख दिए हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आलू का भरता। जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तो भाई ये जो हमारा खर गंदा हो रहा है ना, इसको मुझे साफ़ करना है इस डंडे के थ्रू। ये डंडे वाली झाड़ू से बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। वैक्यूम मेरा काफ़ी टाइम हो गया ख़राब हुए हुए, तो आज मैं उसकी हालत आपको दिखा देती हूँ। ये हाल हो चुका है इस बेचारे का कि ये शॉपर में आ गया है, क्योंकि हमने इसको ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। और ये बिल्कुल ही नकारा हो गया, इसको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हम इसको फेंकेंगे और नया वैक्यूम क्लीनर लाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं बाहर, थोड़े धूप वूप इंजॉय करेंगे। लेकिन जब आप बाहर आते हो ना, तो देखते हो धूप जा चुकी है और बहुत बादल आ गए, सूरज तक नज़र नहीं आ रहा था। आज वैसे भी प्रिडिक्ट किया था बारिश का, तो शायद आज बारिश भी हो सकती है। खैर धूप नहीं है, तो हम आ जाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। खाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ भाई, ये है कचूमर वाला सलाद, जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें बहुत बारीक चॉप्ड कर ली थी। और उसमें मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च और लीमू डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको आप रूखा भी खा सकते हो, इतना मज़े का लगता है। खैर जी हमारा सलाद हो गया रेडी। और अब सेकंड हम रेडी करेंगे आलू का भरता, जिसके लिए मैंने 2 आलू बॉईल किए थे नाश्ते के फ़ौरन बाद, और अब उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और इसके अंदर मैं कुछ ही इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, जिसमें चाट मसाला है, गरम मसाला है, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है, नमक है, हरा धनिया डाला है और कुटी मिर्च डाली है, और थोड़ी सी हल्दी। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मैंने थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसका एक और स्टेप है, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और उसमें थोड़ी सी प्याज ब्राउन की है। लाइट ब्राउन होने पे मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूंगी, क्योंकि जो हरी मिर्च फ्राई हुई होती है ना, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। जब थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो उसके अंदर मैंने सारा भरता डाल दिया है। और उसको अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, ऐसे प्रेस कर करके मिक्स करती रहूँगी, ताकि एक मिक्सचर, एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। भुर्ता हो गया रेडी। अब इसके आप पराठे बनाएं, सैंडविच बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं।
उसके साथ ही मैंने बनाई है दाल, जिसके अंदर डाला है बहुत मज़ेदार तड़का। ये मैंने दाल फर्स्ट टाइम बनाई है, अगर ये बहुत अच्छी रही तो मैं इसकी रेसिपी नेक्स्ट में शेयर करूँगी। स्टार्ट में मुझे लगा था मैंने कुछ ज़्यादा ही तड़का डाल दिया, लेकिन जब मिक्स किया तो बहुत ही प्यारी शक्ल आई थी इसकी। एंड में इसके अंदर डाल दीजिए हरा धनिया, तो ये और ही मज़े की लग रही थी शक्ल में, बाद में खाने में भी बहुत अच्छी थी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा आज का खाना है ज़ीरा राइस बॉइल्ड, दाल और ये भरता। दाल और भरते का कॉम्बिनेशन ही मेरे हस्बैंड ने निकाला था, अब पता नहीं क्यों, खैर जो भी था मैंने बना दिया। और अब आ जाती है बारी रोटी बनाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो बस फिर फटाफट मैंने 3 रोटियां बना ली हैं। आखिरी रोटी बनाते हुए मैंने उसका बना दिया आलू का पराठा। जब आलू का भरता हो और मैं आलू का पराठा ना बनाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, मुझसे नहीं रहा जाता। खैर खाना वाना खा लिया था और फिर आराम आराम करके हम निकल चुके हैं घर से बाहर। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी बिल्लो रानी के लिए, उनके बच्चों के लिए नीचे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि बारिशों की वजह से छत पे वो सही कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए अब उनका डेरा नीचे जमेगा। तो आई होप वो नीचे अपना फिक्स कर लें घर, ताकि मैं ऊपर अपनी खेती बाड़ी या कुछ भी मुझे प्लांटिंग करनी है तो मैं कर सकूं। फिलहाल अभी हम चल दिए हैं बाहर। एज यू नो हमारा वैक्यूम का कितना बड़ा मसला हो गया है और मुझे बहुत मुश्किल होती है उस डंडे वाले झाड़ू से झाड़ू देने के लिए, तो इसलिए हम निकल चुके हैं लुलु की तरफ। हमें ग्रॉसरी करनी हो या घर का कोई भी होम अप्लायंस लेना हो तो हम सीधा पहुंचते हैं लुलु, इसलिए हम आ गए सीधे ऊपर, क्योंकि ऊपर सारे होम अप्लायंसेस मिलते हैं और सब कुछ मिल जाता है। फिलहाल लुलु इतना खाली क्यों है, आपको मैं ये भी बता दूं कि रात के 11 बज रहे हैं और लुलु की नीचे के ग्रॉसरी तो बंद हो चुका है और हम ऊपर सिर्फ थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है। ये है स्टेशनरी आइटम जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा मैं वहाँ ज़रूर देखती हूँ क्या चीज़ ऑफर में लगी, अच्छी सी है तो ले लो। और मेरे हस्बैंड मुझे अलग से उतार देते हैं पहले ही, तो मैं आ जाती हूँ इधर बैग्स के एरिया में। अगर कोई स्पेशल यूनिक सा बैग मिल जाता है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज फालतू के बैग्स मुझे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज खैर कोई ऐसा खास बैग था नहीं, बस ये क्लिंग ब्लिंग वाला मैंने बैग देखा था, मुझे लेना बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए सीधा अब यहाँ से निकलते हैं। और अपनी मंजिल की तरफ जाने से पहले एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ऊपर इन्होंने इतना प्यारी चीज़ें लगाई हुई थी कि बस मुझे उसकी वीडियो बनानी पड़ गई। और यहाँ पे सारे रखे हुए होते होम डेकोरेशन के आइटम्स हैं, जो एक ये पोर्शन है यहाँ, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद लगती हैं मुझे। मैं हमेशा ये चीज़ भी ज़रूर देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, लेती नहीं हूँ पर देखती ज़रूर हूँ। खैर जी, अब हम आ गए अपनी जगह पर, जहाँ जिस मकसद से हम यहाँ लुलु आए थे। यहाँ बहुत सारे वैक्यूम्स हैं, इसमें से मुझे एक ये वाला पसंद आया था कि छोटू सा है और इसका वॉट भी सही था। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये ड्रम पसंद आया था कि ये ड्रम वाला वैक्यूम, उस आदमी ने बहुत तारीफ़ें की, तो मेरे हस्बैंड ने ये ड्रम वाला वैक्यूम ले लिया। और मैंने कहा चलो मैं भी अच्छे बच्चों की तरह बड़ों की बात मान लेती हूँ, और हमने ये वैक्यूम ले लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र की कि तुम्हें माइक्रोवेव चाहिए तो ले लो, क्योंकि हमारे घर में अभी माइक्रोवेव नहीं है। लेकिन मुझे जो पसंद आया वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, और जो मेरे हस्बैंड को पसंद आया वो मुझे पसंद नहीं आया, तो हमने उसको रिजेक्ट किया और हम आ गए हैं आगे की तरफ। आगे मेरे हस्बैंड को नजर आई अपने ऑफिस की चीज़ें, तो वो लेने लग गए अपने ऑफिस का सामान, जिसमें से 2 आइटम्स ही ले लिए थे। और जब तक मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस के आइटम्स देख रहे थे, मैं आ गई थी इस मसाज सीट पे, जो कि डेमो के लिए रखी होती है। तो मैं यहाँ पे अपना मसाज ले रही थी बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम आ गए हैं काउंटर पे बिल करवाने। बिल करवा के हम आ चुके हैं बाहर। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे शटर डाउन हो चुके हैं, क्योंकि लुलु अब ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जो छोटा सा शटर खुला है वहाँ से सिर्फ आप वारंटी कार्ड के लिए खुला हुआ है। वारंटी कार्ड लेके अब हम चलते हैं बाहर, तो सारी लाइट्स ऑफ है, लुलु ऑलमोस्ट बंद है। हम 2 अकेले वेले घूम रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ने इस ट्रॉली को अपना पैट बना लिया था, जो उनके इशारों पे चल रहा था। ये देखिए जी, ऐसे चलाते हैं ट्रॉली को। बाहर आते हैं तो भाई बाहर की भी लाइट्स बंद पड़ी थी, तो मुझे लग रहा था कि अब थोड़ी देर बाद यही हमें ही धक्के देके निकाल रहे होंगे, भाई निकलो। इस टाइम अब 12 बज चुके थे, हमें सब सिलेक्टिंग करने के चक्कर में ही। खैर जी, अब हम आ रहे हैं घर की तरफ, तो रोड की भी लाइट्स बंद हमें मिली, लेकिन गली की तरफ जब मुड़े तो रोड वहाँ की लाइट खुली हुई थी। मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए चाय, तो मैंने कहा कुछ मेरे लिए भी कुछ आइटम ले लीजिएगा। तो मेरे लिए आया ये 2 सरप्राइज़। मुझे भी नहीं पता था कि इसके अंदर है क्या। तो फर्स्ट में था कि समोसा, और दूसरा वाला मेरे लिए स्पेशल सरप्राइज़ था, क्योंकि इसके अंदर है पकौड़ा। ये पकौड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर है अंडा। यह अंडे वाला पकौड़ा बहुत मज़े का होता है। और अब फाइनली हम घर पहुंचेंगे समोसा और पकौड़ा एंजॉय करते हुए। घर बस हम पहुंचने ही वाले थे कि हम बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत प्यारी हल्की हल्की संधी संधी बारिश हो रही थी, और हम पहुंच गए हैं घर। घर पहुंचते ही मुझे नजर आई है बिल्ली और उनके बच्चे। एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि ये डर के इस डब्बे के अंदर जा रही थी, क्योंकि हमेशा डर के ऊपर की तरफ भागती थी, लेकिन अब ये इस स्टोर के अंदर जा रही हैं। तो आई फील सो गुड कि मेरी प्लांटिंग का टाइम आने वाला है। बस ये मौसम थोड़ा सही हो जाए, बारिश वारिश ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अपनी प्लांटिंग स्टार्ट करूँगी। घर पहुँचते सबसे पहले इस वैक्यूम को अनबॉक्स करेंगे, तो इसको असेंबल करना पड़ता है। इसके अंदर टायर्स अलग होते हैं, इसके पाइप सब कुछ अलग होता है। हमने सब कुछ असेंबल कर लिया था, और अब टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा है, इसका सकिंग पावर।
अच्छा था, सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी जिसका ये पाइप है ये बहुत अकड़ा हुआ है। इसको थोड़ा यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं था, तो आई होप यूज़ करते करते सही हो जाएगा। तो अभी हम इसको रख देते हैं जगह पे। इसकी जगह भी बनानी पड़ी और फिर मैंने बना ली थी मैगी। आई नो इसमें पानी ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलता है। और फिर हो गई थी हमारी गुड नाइट। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।